नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो मुख्य खबरें होती हैं वह लेके आते हैं। तो आज की क्या ऐसी खबर है जो आपके लिए अति आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, सुप्रभात। ठीक, तो आइए देखते हैं आज की ऐसी क्या खबर है जो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो हमारे यहाँ कोर्स ऑफ द डे चलता है। कोर्स ऑफ द डे का मतलब यह होता है कि हर एक टीचर अपने विषय में छूट देता है। तो आपको आज किस विषय में छूट होने वाला है, अगर आप जो है टीजीटी, अगर आप टीजीटी जो है, अगर आप टीजीटी होम साइंस से तैयारी करना चाह रहे हैं तो मात्र 999 में, इतना सस्ता 999 में टीजीटी होम साइंस को आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेज मिल जाएंगी, प्रैक्टिस क्लासेज मिल जाएंगी, डाउट सेशन क्लियर हो जाएगा, आपको नोट्स मिलेगा पीडीएफ के रूप में। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मात्र 999 में मिल रही हैं। यह ऑफर 24 घंटे के लिए है। अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो 24 घंटे के भीतर आप इसको ले लीजिए। ठीक है, और यह आपका 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, मतलब मान्य रहेगा। अब आपकी तैयारी में पैसा नहीं बनेगा बांधा, और ये है टीचर्स एकेडमी का वादा। ठीक, तो ये हमारा कोर्स नवरात्रि ऑफर अभी भी चल रहा है। अगर आपको स्वतंत्रता बैच पीजीटी के कोर्स में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको उस फीस में, जो भी फीस है उसमें 501 रुपये की छूट है। अगर आप लक्ष्य फाउंडेशन बैच, नया बैच बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है, इस पर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 1001 रुपये की छूट है। अगर स्वतंत्रता बैच अगर आप टीजीटी पे ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको 501 रुपये छूट है। अब कुछ नहीं करना है सर। आइए सर, देखिए, चलिए। तो ये आपका क्या हो गया, 1000, ये 96 28 95 92 37 पे कॉल करना है। ठीक, चलिए, ये हमारा पूरा कोर्स है, सारे कोर्स आप देख सकते हैं। चलिए, आइए मुख्य खबरों पे आते हैं, जो कि जिसके लिए हम आए हैं, थोड़ा सा जानकारी के साथ आपको खबर पे लेके आते हैं। तो देखिए, तो सुरक्षित नहीं रह गई है एडेड माध्यमिक शिक्षकों की नौकरी। ये खबर कहाँ से निकल के आया है अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कोई भी प्रश्न हो, डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में सेवा सुरक्षा का नहीं किया गया जिक्र। प्रबंधकों ने शुरू किया शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई। संगठन लगा रहे मनमानी का आरोप। ठीक, ये इस पे हालांकि मैंने एक दिन वीडियो बनाया था, बताया भी था आपको, लेकिन मैं पुनः बता दे रहा हूँ। शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद बाद प्रदेश के एडेड माध्यमिक शिक्षकों को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा है। इसकी वजह यह है कि पहले जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड था तो उसकी नियमावली में सेवा सुरक्षा का प्रावधान था। नए आयोग की नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एडेड शिक्षकों का दावा है कि इसका फायदा उठाते हुए प्रदेश के कई कॉलेज के प्रबंधकों ने शिक्षक पर मनमाने ढंग से कार्रवाई शुरू कर दी है। एडेड शिक्षकों का कहना है कि आयोग की नियमावली में भर्तियों के बारे में तो नियम बनाए गए हैं, लेकिन सेवा सुरक्षा संबंधी कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ बहुत मामला क्या है। देखिए क्या है असल समस्या। एडेड इंटर कॉलेज में, इंटरमीडिएट में एक्ट 1921 के नियम कानूनों से संचालित होते हैं। उसके बाद समय समय पर उनमें संशोधन हुआ और नए प्रावधान लागू होते हैं। एडेड कॉलेज में नियुक्ति अधिकारी प्रबंधक होते हैं और इंटरमीडिएट एक्ट में कार्रवाई पर का अधिकार भी था, लेकिन इसके लिए डीआईओएस से अनुमोदन की शर्त थी। तब भी शिक्षकों पर कार्रवाई होती थी। प्रबंधक डीआईओएस से चयन बोर्ड बना और नियुक्तियां वहां से होने लगीं। ठीक, बोर्ड की नियमावली के धारा 321 के सेवा सुरक्षा की प्रदान की जाती है। सेवा सुरक्षा की, अब मैं समझा रहा हूँ ये क्या है, आपको ध्यान देगा। ये आप देखें धारा 21, धारा 21 क्या करता था, अगर जैसे कि कोई प्रबंधक है, ध्यान सुनिएगा, हर एक एडेड कॉलेज में प्रबंधक होता है। जितने भी माध्यमिक एडेड कॉलेज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, प्रबंधक होता है। ठीक है, जो प्रिंसिपल से भी ऊपर होता है। वहाँ पे क्या होता है कि अगर प्रबंधक को, यहाँ देखिए, प्रबंधक शिक्षक, यहां समझिएगा, प्रबंधक शिक्षक, अगर इनके बीच में कुछ कोई समस्या है, ठीक है, प्रबंधक को शिक्षक से नाराजगी है, तो वह कभी भी शिक्षक के ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकता था। सुनिए ध्यान से, डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि धारा 21 जो है वह शिक्षकों को सुरक्षा प्रोवाइड कराता था। इसका मतलब क्या होता था कि ये क्या, इनको क्या होता था, डीआईओएस की अनुमति, डीआईओएस से अनुमति लेनी पड़ती थी,
ये तब जाके यहाँ से जो चीजें होती थी तब आपका टीचरों के ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन जो नया आयोग बना हुआ है, धारा 21 का कोई भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि अब प्रबंधक को कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा, DIOS के पास नहीं जाना पड़ेगा, वह डायरेक्ट कार्रवाई कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, प्रबंधक जो है वह मनमाना हो जाएगा भाई, अपने खुन्नस निकालने के लिए, कुछ भी करने के लिए। फिर टीचरों की नौकरी जो है वह सुरक्षित नहीं रह जाएगी। तो यही जो है टीचर इस पे लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और बहुत चिंतित है इस विषय को लेकर के। ठीक, यही आपका मामला था। अगला है, बिहार में हर 5 साल पर शिक्षकों का तबादला होगा। एक कल बहुत अच्छी खबर आई थी, मैंने हालांकि इस पे वीडियो भी बनाया था अलग से, कि आपका जो है अभी जो ट्रांसफर की प्रक्रिया नहीं थी, कल ही जो है वहाँ के शिक्षा मंत्री ने ट्रांसफर प्रक्रिया का अनाउंस कर दिया है, 10 शर्तों के साथ किया है। ठीक, तो यहाँ पे बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का हर 5 साल में अनिवार्य रूप से तबादला होगा। मतलब अनिवार्य होगा 5 साल, एक कॉलेज में आप केवल 5 साल रह सकते हैं, 5 साल, ये ध्यान रखिएगा। किसी कॉलेज में 10 साल 15 साल नहीं रह पाएंगे, केवल 5 साल ही रह पाएंगे। 5 साल के बाद आपका ट्रांसफर अनिवार्य हो जाएगा। ठीक, शीघ्र ही आवेदन लिए जाएंगे, इसके लिए शिक्षकों को पर्याप्त समय दिए जाएंगे। दिसंबर महीने में छुट्टी की अवधि के दौरान शिक्षकों को नए स्कूलों में पदस्थापन कर दिया जाएगा। ये सुनील कुमार है और शिक्षा मंत्री, कल इनका वीडियो भी आया था। ठीक है, इसमें दिव्यांगों को प्राथमिकता दी गई है उनके आवास पे। ठीक है, जिनके आसपास जो दिव्यांग है। ठीक, यहाँ पे आपका ट्रांसफर की प्रक्रिया हो गई है। 8 जिले, एक ही अनुमंडल वाले। अब देखिए 5,75,000 शिक्षक कार्यरत है राज्य भर के स्कूलों में, 1,89,000 शिक्षक सक्षमता पास नहीं है। हाँ, एक ध्यान रखिएगा, जो शिक्षक सक्षमता पास नहीं है अभी उनके लिए रोका गया, जब वो रिजल्ट उनका आ जाएगा उसके बाद वो ट्रांसफर की प्रक्रिया करेंगे अपना। अब देखिए ये उत्तराखंड का खबर है, हर जगह का टीचर का देखना है। ये डिग्री कॉलेज में रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा उच्च शिक्षा के ढांचे के विकास को प्राथमिकता से कार्य कर रही है सरकार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अब जल्द ही यहाँ पर आपका डिग्री कॉलेज की वैकेंसी आने वाली है। तो जो लोग भी नेट हो वो डिग्री कॉलेज का दे सकते हैं। भाई अगर डिग्री कॉलेज का टीचर बनना होता है तो आपका नेट होना अनिवार्य होता है। ठीक, हाँ, देखिए असाध्य रोगों से ग्रस्त दिव्यांग और महिला शिक्षकों का अब होगा ऐच्छिक तबादला। देखिए यहाँ पर जो ये आपका बिहार का ही न्यूज चल रहा है, जो कि आपका ट्रांसफर प्रक्रिया है। अगर जो दिव्यांग असाध्य रोग से पीड़ित है, ग्रस्त है, दिव्यांग है और महिला कोई है, तो उनको ना अपने अपने अनुसार वो जहाँ चाहती हैं, वो जहाँ ट्रांसफ़र कराना चाहती हैं उनको ट्रांसफ़र मिल जाएगा, जो जहाँ चाहती हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। ठीक, देने होंगे 10 विकल्प मैंने बताया था। ठीक है, वीमेंस टीचर को चॉइस ट्रांसफर, मैंने अभी यही जस्ट इसके पीछे बताया कि शिक्षा विभाग ने गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की, क्योंकि अभी जान ही रहे हैं बिहार में इतने सारे सिलेक्शन हो गए हैं, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे कॉलेज दे दिए गए हैं कि जहाँ पर बहुत समस्याएं हो रही हैं, खासकर लड़कियों के लिए। ठीक है, बहुत दूर जाना पड़ रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो अपने चॉइस से, अपने अच्छी इच्छा से जो भी कॉलेज फिल करना चाहती हैं वो उस कॉलेज को फिल कर देंगी और वहाँ उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर मेरी बात जो ध्यान से सुन रहे हो BPSC, जो आपके परिचित में BPSC शिक्षक होंगे उनके लिए आप बता दीजिएगा। ठीक, हाँ, सक्षमता परीक्षा द्वितीय उत्तर कुंजी जारी हो गई। देखिए मैंने क्या कहा, सक्षमता परीक्षा द्वितीय की उत्तर कुंजी जारी हो गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा द्वितीय की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कक्षा 1 से 5 व कक्षा 6 से 8 के शिक्षक अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स सीट समिति की वेबसाइट पर 8 अक्टूबर तक अपलोड रहेगा। 8 से 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर इसमें आपत्ति दर्ज करानी होगी तो 8 से 13, अभी मैंने क्या कहा, सक्षमता 1 से 5 और 6 से 8 का आंसर रिजल्ट वो क्या हो गया है कि उत्तर कुंजी जारी हो गई है। उत्तर कुंजी जारी हो गई है। ठीक है, जारी हो गई है। अगर इनको आपत्ति है तो 8 से 13 तक मामला दर्ज करा सकते हैं, नहीं समय चला जाएगा। BPSC 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13-14 सितंबर को संभावित। देखिए एक तो झटमंगनी पट गया, बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे चाहे जो भी वैकेंसी आ रही, शिक्षक संबंधी या आपका ये PCS का 1900 लगभग पद आए हैं। सोचिए 1900 पद आए हैं, आज तक मैंने 1900 पद कहीं नहीं देखा है PCS के, बिहार PCS के, बिहार BPSC। ठीक है, बिहार PCS का 13-14 सितंबर को आपको डेट भी संभावित कर दिया गया है। 3 लाख से अधिक पंजीयन हो चुके हैं, आवेदन प्रक्रिया भी जारी है। 1957 पद भरे जाएंगे। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं बिहार BPSC खासतौर मतलब PCS अधिकारी बनने के लिए, तो आप भर सकते हैं, चूकिए नहीं।
चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है कि 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति जल्द होगी। चलिए ये भी बहुत लंबा इंतजार हो रहा था, 8 साल से लगाए थे प्रोन्नति की आस। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नई नीति करीब करीब तय हो चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग के इस शीघ्र ही अंतिम रूप देकर शासन को भेजने की तैयारी में है। शासन की मुहर लगते ही इसे जारी किया जाएगा। इससे करीब 2 लाख शिक्षकों को लाभ होगा। यह पदोन्नति हर 3 साल पर होगी। नई नीति में प्राइमरी में पदोन्नति पाने वाले शिक्षक की उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक भी बन सकेंगे जहां वे तैनात थे। अभी सहायक अध्यापक पद पर से पदोन्नति के बाद उच्च प्राइमरी में सहायक अध्यापक या दूसरे प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है। नई नीति प्रभावी होने के बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशालय द्वारा बनाए गए मानकों को पूरा करने वाले उस स्कूल में प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। शिक्षकों की पदोन्नति हर 3 साल पर होगी, हर 3 साल पे होगी। ठीक, यहाँ पे आपने पढ़ लिया। हालांकि 2016 के बाद विभाग में शिक्षकों की कोई पदोन्नति नहीं हुई है। 3 साल पर पदोन्नति की नीति 2015 से पूर्व भी रही है। तो हर 3 साल पे आपका पदोन्नति होगी, पदोन्नति होगी, हर 3 साल पे पदोन्नति होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका पूरा दिया हुआ है। ये आपका उत्तराखंड टेट है, यू टेट है, यू टेट है। उत्तराखंड टेट का फॉर्म भरा गया था, कब भरा गया था? जुलाई में भरा गया था, जुलाई में भरा गया था। अगर आप लोग जुलाई में फॉर्म भरे होंगे उत्तराखंड का, तो परीक्षा की डेट आ गई। ये कोई फॉर्म नहीं आया है, परीक्षा की डेट आ गई है उत्तराखंड में। अगर आप होंगे तो परीक्षा की डेट कब है? 24 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। देखिए 24 अक्टूबर को पेपर है, ध्यान रखिएगा। अगर ये फॉर्म भर गया है, जिन्होंने उत्तराखंड टेट भरा हुआ है, उनका 24 अक्टूबर को फॉर्म है। ये आपका 10 बजे से है, टाइम भी दिया हुआ है। और आपका 20 जुलाई को फॉर्म भरा गया था। ठीक, और 8 अक्टूबर तक जो है प्रवेश पत्र डाउन हो जाएगा। 8 अक्टूबर को आपका 8 अक्टूबर को प्रवेश पत्र आ जाएगा, प्रवेश पत्र आ जाएगा। ये उत्तराखंड टेट है। जो भी साथी उत्तराखंड में फॉर्म भरे होंगे, अगर जानकारी उनको नहीं होगी तो मैं जानकारी उनको दे दे रहा हूँ कि जो है आपको क्या होगा। हाँ हाँ, ठीक, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड टेट का फॉर्म आया था, उसकी परीक्षा का डेट आ गया है। तो ये परीक्षा का डेट है, कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, जिले से लेकर मुख्यालय तक स्तर तक होगा शिक्षकों की समस्या का समाधान। बिहार क्या, बिहार एकदम कह रहे ना कि एकदम गजब का है। हर जो समस्याएं टीचर संबंधी वो सब पे काम कर रहा है। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के स्थानांतरण पदास्थान संबंधी नई नीति की घोषणा करते हुए कहा कि उदार नीति बनाने का काम किया है ताकि शिक्षकों को कम से कम परेशानी हो। अगर नई नीति में कोई कमी रह गई होगी तो उसका भी निराकरण जिला स्तरीय से लेकर प्रमंडलीय स्तरीय तक कमेटी करेगी। देखिए, नई नीति में कोई कमी रह गई होगी तो जिला, प्रमंडल व शिक्षा विभाग के स्तर पर होगा निराकरण। अंतर जिला, अंतर प्रमंडल स्थानांतरण को शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी। तो ये आपका मैं बता दिया, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? टीआरई 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टीआरई 3 का रिजल्ट। टीआरई 3 का रिजल्ट लास्ट अक्टूबर तक आ जाएगा। अभी बहुत दिन नहीं बचा हुआ है, जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। टीआरई 3 का रिजल्ट अक्टूबर तक आ जाएगा। और टीआरई 4 लास्ट नवंबर तक आपका रहेगा, फॉर्म आ जाएगा लास्ट नवंबर या प्रथम दिसंबर के शुरुआती माह में, दिसंबर के प्रथम महीना में। ठीक है, इसकी परीक्षा आपकी 2025 में होनी है, टीआरई 4 की। ठीक, 2025 में होनी है। ठीक, 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों को पदोन्नति जल्दी, वही मैंने खबर पढ़ दी है। ठीक है, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नई पॉलिसी मैं बता रहा हूँ। ये वही जो आपका बिहार का चल रहा है लगातार ना, क्योंकि अलग अलग न्यूज में अलग अलग खबर निकल के आई। ये 10 पॉलिसी असाध्य रोगों से ग्रस्त दिव्यांग और महिला शिक्षकों का होगा ऐच्छिक तबादला। दिसंबर से एक कार्य प्रारंभ हो जाएगा, देने होंगे 10 विकल्प। सॉफ्टवेयर का चल रहा है ट्रायल। पति पत्नी के गृह पंचायत नगर निकाय में नहीं होगी पोस्टिंग। एक अच्छी खबर ये है, पति पत्नी एक साथ नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, पता लगा वहाँ भी गड़बड़ा दिए। वर्तमान पदस्थापन वाले पंचायत नगर निगम वाले हैं। ठीक, इसमें कोई पढ़ने वाला नहीं है, बस ये वही खबर है जो मैंने अभी बताया। ठीक, तो ये आपकी प्रमुख खबर थी। तो अब जो है आपका ये क्या है, इसको मैं बता दूं। यह हमारा टीचर्स अकेडमी ऐप है। टीचर्स अकेडमी ऐप मतलब ये होता है कि अगर आप किसी टीचर से जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, आप इसको स्कैन कर लीजिए। जैसे अमरीश सर हिंदी पढ़ाते हैं तो आप स्कैन कर लेंगे तो इनसे सीधे जुड़ जाएंगे, जहाँ पे आपको डेली क्लासेस नोट्स, वैकेंसी अपडेट, इंपॉर्टेंट
प्रीवियस क्वेश्चन फॉर एग्जाम और सिलेबस संबंधी बातें कर सकते हैं। हर एक टीचर का देख सकते हैं, बीएम सर मैथ का, और आपका बॉटनी का सुमन सर है, आपका फिजिकल एजुकेशन का रोहित सर का है, फिजिक्स का मुस्तफ़ा सर का है, आर्ट का पाठक सर का है, इंग्लिश का वीके सर का है, हिस्ट्री का पाठक सर का है, कॉमर्स का अमिताभ सर का है, पॉलिटिकल साइंस का सत्या सर का है, और केमिस्ट्री का महेश सर का है, जूलॉजी का सिन्हा सर का है। सारे टीचर का हमारे यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। गुरुजी मुबारक हो, बीजेपी हार रही है हरियाणा और जम्मू, यही यूपी में होगा तब इनके दिमाग खुलेंगे। अच्छा, मनीष मिश्रा जी, उन्होंने थोड़ा सा चुनावी वाली बातें कह दी हैं। देखिए ऐसा है कि कोई भी पार्टी आएगी, अगर वह बच्चों का ध्यान नहीं देगी, वैकेंसीज नहीं निकालेगी, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो अति आवश्यक और नहीं करेगी, तो कोई भी सरकार आएगी उसको कोई पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो आप भाई सबका परिणाम होता है, तो कोई नहीं है, वैकेंसी दिए होते तो ये नौबत नहीं आती, ठीक। तो वैकेंसी इसलिए अति आवश्यक है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आज के समय में इंसान जो है कहीं ऐसे जो है उत्तराखंड हो, बिहार हो, आपका झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, मतलब एक स्टेट का बच्चा 4-5 स्टेट में जाके एग्जाम देने पे मजबूर हो गया है, ठीक है। कारण क्या है, नौकरी नहीं मिल रही है, एक तो उम्र बढ़ती जा रही है, वैकेंसीज नहीं आ रही। औसतन जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं सबकी एज लगभग 30 प्लस ही हो गई है, 30, 32, 34, और शादी विवाह का बड़ी समस्या, और आधी औसतन मृत्यु जो है 65-70 साल की ही हो गई है, उसमें तो आधा उम्र निकल के तैयारी करने में टीजीटी पीजीटी के। तो भाई तो बच्चों ने फैसला जो भी होगा, तो फिलहाल में वो तो चलिए राजनीतिक काम है, आपका काम है ये पढ़ना। और ये टीजीटी पीजीटी मैं थोड़ा बता दूं आपको, टीजीटी पीजीटी जो है, टीजीटी और पीजीटी के विषय में खास तौर जनवरी में आप परीक्षा का मान के चलिए, आपके पास 90 दिन लगभग बचे हैं, और खूब तैयारी करिए, खूब तैयारी करिए, खूब तैयारी में जुट जाइए, खूब तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। हाँ, जनवरी में अगर होता है तो जुट जाइए। चलिए कोई बात नहीं है, तो फिर ठीक है। तो अब जो खबर अब ऐसी कोई भी खबर आपके लिए आती है तो हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब पढ़ते रहिए। धन्यवाद।